दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक में जितनी कल गिरावट हुई थी उससे शानदार भरपाई हो चुकी है। और आप देख सकते हो कि जो 10% के आसपास की जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है उसने एचएसबीसी के दावे को नकार दिया, जो कह रहे थे कि स्टॉक 110 तक जा सकता है। स्टॉक फिर से 150 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या ऐसे में ये बिल्कुल सही मौका है? इसने अपना निचला लेवल टच कर लिया है। क्या यहाँ पे अभी खरीदारी कर लेनी चाहिए? क्या है आगे की संभावना, उसको समझने की कोशिश करेंगे। मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं स्टॉक को लेकर, वो भी जानेंगे। दूसरी तरफ यहाँ पे लॉक इन पीरियड खुलने वाला है। अभी ये देख ही सकते हो कि यहाँ पे 7-8 दिन के बाद लॉक इन पीरियड खुलेगा। एंकर इन्वेस्टर अपने शेयर बेचेंगे, क्या उसका असर देखने को मिलेगा? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत आज निगेटिव हुई 135 पर। अब क्लोजिंग कल 136 के आसपास थी, तो शुरुआत कमज़ोर हुई, लेकिन उसके बाद 130 का इसने लो बना दिया, यानी बिल्कुल निचला लेवल जो टच करना था वो कर दिया। बाजार में आज देख सकते हो कि एक अच्छी तेजी की संभावना बनी और जो हरियाणा का पूरा मामला पलटा। आप देखें सुबह सुबह जिस तरह से लगा था कि बीजेपी पूरी तरह से हार जाएगी, वो मामला पलटा और आप देखें तो अब नतीजे कुछ उलट दिखाई दे रहे हैं, जिससे एक वातावरण पॉजिटिव बना और नतीजा ये हुआ कि स्टॉक भी दौड़ा 149 तक आया। अब आप देख सकते इस समय बिल्कुल अपने इंट्राडे की हाई प्राइस पे 149 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है 9.68% की शानदार तेजी के साथ। वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है। पिछले एक महीने पहले इसका 13 करोड़ का वॉल्यूम था, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 7 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम होता, सामने 3 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ। लेकिन आज सुबह सुबह ही 10:30 बजे के आसपास 6 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है और पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 4 पे आ गया है बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। बहुत दिन के बाद वॉल्यूम में एंट्री हो चुके हैं टॉपर के अंदर, टॉप 5 के अंदर। अब आप देख ही सकते हो स्टॉक लगातार गिरा ही था जब से आईपीओ, उसके बाद 3 दिन के बाद इसमें जो गिरावट शुरू हुई, आप देखें वो गिरता हुआ स्टॉक काफ़ी नीचे आया। वैसे 150 के आसपास काफ़ी समय से स्टॉक मेंटेन था। फाइनली कल एचएसबीसी की वजह से, जिन्होंने इसके रेटिंग को रिड्यूस किया, 110 का टारगेट दिया, नतीजा ये हुआ कि स्टॉक आया नीचे। अब आप देख सकते हो कि 135 तक कल नीचे आया, लेकिन आज ये स्टॉक फिर से 150 तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि 150 का एक सपोर्ट दिख रहा है, जो वापस इसको मिल जाता है तो यहाँ से एक बाउंस बैक हो सकता है। अभी फिलहाल जो करंट प्राइस है वो लिस्टिंग प्राइस से थोड़ा सा नीचे, क्योंकि 150 पे लिस्टिंग हुई थी, उससे हल्का सा नीचे 70 रुपये में इसका इशू आया था। आप देख दो कि उसी समय इन्वेस्टमेंट लोगों का डबल हुआ था। ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि 63.60 टाइम्स ये देखिए सब्सक्राइब हुआ था, काफ़ी अच्छा लोगों का रेस्पॉन्स था। और उसके बाद में आप देखो 6,560 करोड़ के इस आईपीओ ने लोगों को मालामाल भी किया था। काफ़ी लोगों ने शेयर नहीं बेचे थे, लेकिन उनको भी एक तरह से कल चिंता होने लगी जब लिस्टिंग प्राइस से भी नीचे आ गया था स्टॉक, लेकिन आज फिर से बाजी पलट गई। यहाँ पे मार्केट एक्सपर्ट की अलग अलग राय है। अगर आप देखें तो वेल्थ सिक्योरिटी मिल्स के क्रांति बैठनी का कहना है कि जो इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म के लिए निवेश किए हुए हैं उनको एक बार प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको स्टॉक को होल्ड करके रखना चाहिए। अभी फ़िलहाल फ्रेश बाइंग करने के लिए ये सही समय नहीं है। एक बार स्टॉक को सेटल होने दें, उसके बाद में ही आप उसको खरीदारी के बारे में सोचें और अभी वेट करें Q2 के नतीजों का। Q2 बेहतर होगा तो फिर एक अच्छी तेज़ी बनने ही वाली है और इसीलिए यहाँ पे उसका थोड़ा वेट करना होगा। यहाँ पे एक सपोर्ट इसका 134 के आसपास है और ये अगर आप देखें तो इन्वेस्टर निचले लेवल से खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। ब्रेकआउट दिया तो 150 का जोन जाता हुआ दिखाई देगा। अब देख सकते हो कि 134 के सपोर्ट और 145 के रेजिस्टेंस के साथ में स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। 145 का रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद एक अपसाइड देखने को मिलेगा और फिर जो अपसाइड टारगेट 155 के आसपास देखने को मिल सकता है। और आने वाले समय जो ट्रेडिंग रेंज होगी वो 130 से 155 के आसपास हो सकती है। यह आनंद राठी के जिगर एस पटेल का कहना है। दूसरी तरफ स्टॉक बॉक्स के टेक्निकल एनालिस्ट का कहना है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस के लिमिटेड का जो स्टॉक है उसका 150 का एक सपोर्ट है। ये सपोर्ट टूटने पे यहाँ पे प्रेशर और बढ़ ज़्यादा है और स्टॉक नीचे जाने की संभावना बन जाती है, लेकिन अगर इसको मेंटेन रखा तो फिर एक संभावना पॉजिटिव बन सकती है। ये भी कुछ अभी जो रीज़न है वो बाजार के लिए फेवरेबल नहीं है, जिसमें मिडिल ईस्ट का जो टेंशन है उसका असर भी देखने को मिल सकता है, जिससे क्रूड ऑयल प्राइस हाई हो सकती है तो बाजार में दबाव देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे स्टॉक बॉक्स की तरफ से कहा गया है कि 150 के ऊपर स्टॉक अगर आपको मिले तभी इसमें आप अपनी पोजीशन नहीं बनाए, वरना इस स्टॉक को अवॉइड करें।
तो यहाँ पे एचएसबीसी की बात तो बिल्कुल गलत साबित हुई। कल ही उन्होंने जो है आप देख सकते हो कि टारगेट दिया था सैटरडे के दिन कि 110 पे स्टॉक होना चाहिए। ये इस समय ओवर वैल्यूड स्टॉक है और उनके हिसाब से जिस हिसाब से इनका बिजनेस है उस हिसाब से इसकी प्राइस नीचे आनी चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लोगों ने उस बात को नकारा। जैसे स्टॉक 135 के आसपास है, ज़बरदस्त खरीदारी लौट के आई और स्टॉक फिर से 150 के आसपास आ गया। इसका मतलब ये है कि इसकी जो वैल्यू है एक्चुअल में 150 के आसपास फेयर है और लोग इसको मानने को तैयार है। प्रॉब्लम एक ही है कि लॉक इन पीरियड जो खुलने वाला है, लॉक इन पीरियड खुलेगा अभी इसी महीने। करीब 40 जो आईपीओ आए थे उनके लॉक इन पीरियड खुलने वाले और वहाँ से रणनीति में कुछ बदलाव हो सकता है। तो देख सकते हो कि नोमा अल्टरनेटिव की तरफ से यहाँ पे जो इनकी जानकारी दी है कि करीब 43 कंपनीज के जो आईपीओ है उनका लॉक इन पीरियड खुलने जा रहा है, जिसमें बजाज हाउसिंग फाइनेंस शामिल है। तो यहाँ पे ये आईपीओ जिनके लॉक इन पीरियड खुलेंगे उसमें सबसे पहले श्री तिरुपति बालाजी है, जिनका लॉक इन पीरियड 10 अक्टूबर को ही खुलने जा रहा है। करीब 3 मिलियन शेयर है जो यहाँ पे बिकवाली के लिए आ सकते हैं। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे टोलिंस टायर्स का लॉक इन पीरियड 14 अक्टूबर को खुलेगा, 2 मिलियन के आसपास शेयर बिकने के लिए आ सकते हैं। तीसरे नंबर पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है, जिसका लॉक इन पीरियड 14 अक्टूबर को खुलने जा रहा है। करीब 126 मिलियन शेयर यानी करीब 2% जो उसके टोटल शेयर की जो वैल्यूशन है वो बाजार में बिकवाली के लिए आ सकती है और इससे थोड़ा सा मामला पलट सकता है। लेकिन क्या वो बिकवाली करेंगे? अगर ऐसे 150 के आसपास स्टॉक मेंटेन रह जाता है तो हो सकता है वो बिकवाली अभी ना करे, थोड़ा वेट भी करे। इसके बाद क्रॉस का जो लॉक इन पीरियड है वो भी 14 अक्टूबर को ही खुलने जा रहा है। बजाज के साथ में 3 मिलियन के आसपास शेयर बिकने को आएंगे। इसके अलावा यहाँ पे पीएन गाडगिल ज्वेलर्स है, उनकी जो लॉक इन पीरियड खुलने वाला है तो वो ये 14 अक्टूबर को ही होगा। साथ में बजाज हाउसिंग फाइनेंस के लिमिटेड 3 मिलियन के आसपास शेयर है वो बिकने के लिए आएंगे। इसके अलावा वेस्टर्न कैरियर्स की लॉक इन पीरियड खुलेगी 21 अक्टूबर को, 4 मिलियन के आसपास शेयर बिकने के लिए आएंगे। अर्कड़े डेवलपर्स का लॉक इन पीरियड 21 अक्टूबर को ही खुलेगा और 5 मिलियन के आसपास शेयर बिकने के लिए आ सकते हैं। नॉर्दर्न एआरसी कैपिटल का लॉक इन पीरियड भी 21 अक्टूबर को खुलने जा रहा है, 1 मिलियन के आसपास शेयर बिकवाली के लिए आ सकते हैं। इसके अलावा मनबा फाइनेंस का लॉक इन पीरियड खुलेगा 28 अक्टूबर को, 2 मिलियन के आसपास शेयर बिकने को आएंगे। इसके अलावा केआरएन हिट एक्सचेंज जिसका लॉक इन पीरियड खुलेगा 31 अक्टूबर को, यहाँ पर भी 2 मिलियन शेयर बिकवाली के लिए आ सकते हैं। तो ये इस तरह से लॉक इन पीरियड खुलते हुए दिखाई देंगे, उसका वेट करना होगा। लेकिन जिस तरह से कल ये जो इसने एक बड़ी गिरावट दिखाई उसके बाद आज जो ज़बरदस्त शानदार बाउंस बैक दिखा है उससे क्लियरली समझ में आता है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस इस लिमिटेड इस लेवल पे अच्छा है, खरीदारी की जा सकती है। और वैसे भी कंपनी का बिजनेस तो लगातार ग्रो कर रहा है, हर क्वार्टर में हम देख रहे हैं बेहतर ही कर रहा है। कंपनी का जो पोर्टफोलियो वो भी अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर ज़्यादा केंद्रित है, ऐसे में कोई चिंता की बात नहीं। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में निवेश करके रखे। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर एक बार अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए तो कर सकते हैं, क्योंकि Q2 के बाद इसकी अगले की रणनीति तय हो सकती है। एक बार इसके पिवट लेवल के माध्यम से समझने की कोशिश करते कि गिरावट में कहाँ तक जा सकता है और तेजी बनी तो फिर से कहाँ तक जा सकता है। तो यहाँ से इस लेवल से गिरावट होती है तो 130 का पहला सपोर्ट है, 135 तक ऑलरेडी आज गया स्टॉक। सेकंड सपोर्ट इसका 125 के आसपास है। अब ये सपोर्ट टूट गया तो स्टॉक सीधा आपको 114 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, यानी वो टारगेट जो एचएसबीसी ने दिया है, उसने 110 का टारगेट दिया, उस लेवल तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। वैसे इतनी पॉसिबिलिटी तभी है जब बाजार में भारी भरकम गिरावट का दौर शुरू हो जाए। अब पॉजिटिव माहौल बना तो 146 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ये देख सकते हो आज ब्रेक हो चुका है। अब सेकंड जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो 156 के आसपास है। अब इसको पार कर लिया तो स्टॉक आपको सीधा 162 तक जाता हुआ दिखा, नहीं 160 को पार कर लेगा। ऐसे में स्टॉक के 188 की जो पुरानी है उसको तोड़ने की संभावना भी बन जाएगी। ऐसे में अच्छा मौका तो उनके लिए है जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। बजाज ग्रुप का एक मजबूत सपोर्ट है और काफ़ी अच्छा बिजनेस है, पोर्टफोलियो अच्छा है और सबसे बड़ी एनबीएफसी इंडिया की, तो बिल्कुल दाव लगा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।